नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के थ्योरेटिकल पार्ट, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इसके पहले 6 वीडियो हमने सीएनसी मशीन और ऑटोमेशन से रिलेटेड डाल चुके हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करने। दोस्तों, आज हम लोग पहले सीएनसी मशीन के थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट किया जाएगा इसमें। तो देखते हैं संख्यात्मक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन से आप क्या समझते हैं। तो ऐसी मशीन जिसका नियंत्रण निर्देशों के सेट के द्वारा किया जाता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि निर्देशों का सेट क्या होता है। तो निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अब निर्देशों के सेट को प्रोग्राम कहते हैं। अब बात आती है प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम किसको बोलते हैं? अब भाई प्रोग्राम में क्या होता है? तो प्रोग्राम में हमारा क्या होता है, मशीन में जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे मशीन को ऑन करना, मशीन को ऑफ करना, मशीन को चालू करना, मशीन को बंद करना, और मशीन में कोई और ऑपरेशन करने होते हैं, तो वो सब क्या आते हैं? प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। तो आगे चलते हैं। ये जो विवरण प्राप्त होते हैं, जैसे मशीन को ऑन करना, मशीन को ऑफ करना, और मशीन में और सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सब आती हैं आपकी पार्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। जैसे इसमें होता है कटिंग टूल पाथ, फीड रेट की जो फीड दर बतानी होती है, या कूलेंट ऑन या कूलेंट ऑफ, तो उसके लिए आपके पार्ट प्रोग्राम का प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के जो प्रमुख अवयव हैं, एलिमेंट क्या क्या होते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में, न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में। तो उसमें आपके जो अवयव होते हैं वो होते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, पार्ट प्रोग्राम होता है, और मशीन टूल होता है। ये 3 आपके मेन कंपोनेंट होते हैं। अब आपके दिमाग में बात आती होगी कि मशीन कंट्रोल यानी एमसीयू क्या होता है। अब एमसीयू क्या होता है? ये एनसी मशीन का जो होता है एमसीयू ब्रेन होता है एक तरह से, और यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है और हार्डवेयर होता है। इसका कार्य क्या होता है? यह पंच टेप पर जो भी कोडित निर्देश होते हैं उनको पढ़ता है तथा उन्हें मशीन टूल पर यांत्रिक क्रियाओं में परिवर्तित करता है। टेप पर जो भी कोडित निर्देश होते हैं उन्हें क्या करता है? यह पढ़ता है तथा मशीन टूल की जो मैकेनिकल क्रिया में परिवर्तित कर देता है। ये होता है आपका मशीन कंट्रोल यूनिट यानी एमसीयू। अब चलते हैं एमसीयू के जो उपकरण हैं उनके बारे में बात करने। मशीन कंट्रोल यूनिट के अवयव क्या क्या होते हैं? टेप रीडर होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण होता है, डाटा बफर होता है, सिग्नल आउटपुट चैनल होता है। टेप रीडर क्या होता है? टेप रीडर ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण होता है, जिसमें अब क्या होता है? निर्देशों को विभिन्न सिग्नल के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है। अब बात आती है डाटा बफर की। ये जो आपका है डाटा बफर, बात डाटा बफर की आती है। तो डाटा बफर में क्या होता है? टेप में जो भी स्टोरेज सिग्नल होते हैं उनको ब्लॉक के रूप में स्टोर करना होता है इसका काम। टेप में जो भी स्टोर सिग्नल होते हैं उन्हें ब्लॉक के रूप में ये स्टोर करता है। ये होता है डाटा बफर का काम। अब तीसरा पॉइंट आता है सिग्नल आउटपुट चैनल में क्या होता है? तो सिग्नल आउटपुट चैनल में जो भी डाटा बफर में स्टोरेज सिग्नल होते हैं उसको क्या करता है? सर्वो मोटर से जोड़ता है। यह काम होता है किसका?
सिग्नल आउटपुट चैनल का। चलते हैं हम लोग आगे। अब लूप की बात आती है। लूप कितने प्रकार के होते हैं तथा इसमें क्या होता है, कितने द्विदिशीय संप्रेरण होता है, एक दिशीय संप्रेरण होता है, क्या होता है, कौन सा फीडबैक होता है, तो ये सब की बातें पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं वैसे लूप। एक तो होता है ओपन लूप सिस्टम और दूसरा जो आपका होता है क्लोज लूप सिस्टम। अब ओपन लूप सिस्टम की बात आती है तो ओपन लूप सिस्टम इसमें फीडबैक उपकरण जो है उपयोग नहीं किए जाते, और जबकि क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। और ओपन लूप सिस्टम में एक दिशा में संप्रेरण होता है, यानी एक ही दिशा में, यानी इनपुट से न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में आपका जो डाटा जाएगा उसके बाद न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम से आउटपुट आपको प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से जो डाटा जाएगा। और जो आपकी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है इसमें त्रुटि अधिक होती है, और यदि इसमें त्रुटि हो जाती है तो उसका तुरंत परिवर्तन नहीं होता, त्वरित परिवर्तन उसमें नहीं होता, तुरंत नहीं सही कर सकते इसमें, ये इसमें प्रॉब्लम है। अब देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है। ये है आपका क्लोज लूप सिस्टम यानी बंद लूप सिस्टम। इसमें क्या होता है, फीडबैक उपकरण आपके लगे होते हैं, और इसमें कितने दिशाओं में संप्रेरण होता है, 2 दिशाओं में संप्रेरण होता है। ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका ओपन लूप सिस्टम है उसमें एक ही दिशा में संप्रेरण हो रहा है, जबकि जो आपका क्लोज लूप सिस्टम है उसमें 2 दिशाओं में संप्रेरण हो रहा है। और इसमें जो है त्रुटियां भी क्या होती हैं, त्रुटियां भी बहुत कम होती हैं, और परिवर्तन क्या हो जाता है, त्वरित परिवर्तन कर लिया जाता है। ये देखिए इसमें ऐसे काम होता है, इनपुट होता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम आपका होता है, आउटपुट होता है। तो आउटपुट से सिग्नल किसको जाता है, फीडबैक को, और इनपुट से सिग्नल किसको जाता है, फीडबैक को। फिर ये फीडबैक इन दोनों को, आउटपुट और इनपुट दोनों को क्या करता है, सिग्नल भेजता है, और कार्य आराम से चलता रहता है ऑटोमेटिक। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, वह मशीन जिसका नियंत्रण निर्देशों के सेट के द्वारा किया जाता है मशीन कौन सी होती है। सीएनसी मशीन होती है, डीएनसी यानी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है, एनसी मशीन न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है, इसमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था जो एनसी मशीन होती है यह क्या होती है, निर्देशों का सेट होती है, ठीक। तो जिसे हम क्या कहते थे, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहते थे। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, प्रोग्राम में मशीन पर किए जाने वाले प्रोसेस होते हैं। मशीन का प्रारंभ होना, मशीन का बंद होना, टूल का लगाना, ए और बी दोनों। तो मैंने आपको बताया था प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्राम में वो प्रोसेस होते हैं, मशीन को प्रारंभ करना, मशीन को बंद करना, कूलेंट ऑन करना, कूलेंट ऑफ करना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है थर्ड, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का अवयव नहीं है डाटा बफर, टेप रीडर, मशीन कंट्रोल यूनिट, पार्ट प्रोग्राम, मशीन टूल। मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में 3 अवयव बताए थे, मशीन कंट्रोल यूनिट, पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल। तो इसमें कह रहा है कि मशीन कंट्रोल यूनिट का अवयव नहीं है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीयू का भाग नहीं है टेप रीडर, डाटा बफर, सिग्नल आउटपुट चैनल, मशीन टूल। तो मैंने आपको बताया था मशीन कंट्रोल यूनिट का अवयव जो होते थे टेप रीडर, डाटा बफर और सिग्नल आउटपुट चैनल। तो इसमें से जो आपका भाग इसमें नहीं है वो है क्या है, मशीन टूल। मशीन टूल किसका भाग है, न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन लूप नियंत्रण कंट्रोल सिस्टम फीडबैक उपकरण लगा होता है, यह सत्य कथन है या असत्य कथन है? तो मैंने आपको बताया था कि जो ओपन लूप सिस्टम होता है उसमें फीडबैक उपकरण नहीं लगे होते हैं, जबकि जो क्लोज लूप सिस्टम होता है उसमें उपकरण लगे होते हैं। तो ये कैसा कथन है? असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सिस्टम को फीडबैक नियंत्रण सिस्टम भी कहते हैं? ओपन लूप सिस्टम को, क्लोज लूप सिस्टम को, डीएनसी मशीन, नॉन ऑफ दीज। कह रहा है किस सिस्टम को फीडबैक उपकरण, फीडबैक नियंत्रण सिस्टम भी कहते हैं? तो जो आपका होता है क्लोज लूप सिस्टम, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इस सिस्टम को आपको कहते हैं, इस सिस्टम को कहते हैं क्लोज लूप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो दिशाओं में संप्रेषण होता है। दो दिशाओं में किसमें संप्रेषण होता है? याद कीजिए। तो मैंने बताया था कि जो आपका क्लोज लूप सिस्टम होता है इसमें दो दिशाओं में संप्रेषण होता है, जबकि जो खुला लूप सिस्टम होता है उसमें एक दिशा में संप्रेषण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8वां। सीएनसी मशीन में मशीन कंट्रोल यूनिट तथा टेप रीडर के स्थान पर लगा होता है। टेप रीडर हार्डवेयर, फीडबैक हार्डवेयर, डिडक्टेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसमें से कोई नहीं। तो सीएनसी मशीन एक एनसी मशीन ही होती है, लेकिन इसमें मशीन कंट्रोल यूनिट के स्थान पर डिडक्टेड कंप्यूटर लगा होता है तथा टेप रीडर के स्थान पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनसी मशीन का अवयव नहीं है। सीएनसी मशीन का अवयव नहीं है। सीएनसी मशीन में कितने अवयव होते हैं? सीएनसी मशीन में मुख्यतः 5 अवयव होते हैं। इनपुट डिवाइस होता है, डिस्प्ले यूनिट होता है, मशीन टूल होता है, ड्राइविंग सिस्टम होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, फीडबैक डिवाइस होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है? मशीन टूल, मशीन कंट्रोल यूनिट, फीडबैक डिवाइस, पार्ट प्रोग्राम। तो जो ये आपका पार्ट प्रोग्राम है ये सीएनसी मशीन का अवयव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट प्रोग्राम होता है, अक्षर प्रारूप होता है, चिन्ह प्रारूप होता है, नंबर प्रारूप होता है, उपरोक्त में से सभी। तो जो आपका पार्ट प्रोग्राम होता है इसमें अक्षर, चिन्ह और नंबर तीनों आते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेसिक लेंथ यूनिट BLU किसके बराबर होता है? एक BLU बराबर 0.001, 0.001, 0.0001, 0.002, इसमें से कोई नहीं। तो एक BLU बराबर होता है आपका 0.001। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।